नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में बाजी पलट चुकी है। कल तक जो ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करवाने की धमकी दे रहे थे, आज उनकी ही रिजीम खतरे में है और उनका भ्रम कांच के शीशे की तरह ढेर हो गया है। ट्रंप ने आग से खेलने की कोशिश की, लेकिन उस आग में अब डोनाल्ड ट्रंप झुलस रहे हैं। कल तक रूस और चीन ईरान के साथ थे, लेकिन अब अपने ही अमेरिका के खिलाफ हो गए और रूस और चीन के खेमे में चले गए। जी हां, बेशक आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन फ्रांस ने रूस और चीन का साथ देने का फैसला किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी फ्रांस अब दुश्मनों के खेमे में है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आपने जो डाइवर्जन क्रिएट किया है पूरी दुनिया में, इससे आपकी कूटनीति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। फ्रांस ने भी अमेरिका को औकात दिखाने की शुरुआत कर दी है। यूएनएससी में फ्रांस का वीटो ट्रंप के लिए झटके जैसा है, जिसे वो पचा नहीं पाएंगे। बीते दिनों अहंकार के नशे में चूर ट्रंप ने मैक्रों का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन मैक्रों ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई ईंट का जवाब तो पत्थर से ही मिलेगा और अब ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। इधर ईरान के ताबड़तोड़ हमले, आईआरजीसी का खूनी बदला, उधर अमेरिकी सेना में बगावत की बू भी देखने को मिल रही है। पीट हेग्सेथ के मुंह पर सेना प्रमुख का इस्तीफा मारना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब लंका को ढाने वाला भेदी अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में मौजूद है। अमेरिकी सैनिक इस बेमतलब की जंग की आग में मौर नहीं झुलसना चाहते हैं। एक एक करके वो विरोध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ दुनिया बदल रही है। रूस और चीन तो खिलाफ थे ही, अब फ्रांस भी ईरान के खेमे में चला गया है और अकेला पड़ता अमेरिका, अलग थलग पड़ते डोनाल्ड ट्रंप। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? सेना के इस बगावत को कैसे थामेंगे? फ्रांस के इस विरोध को कैसे संभालेंगे? और अब 1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी इस वीकेंड जो प्रोटेस्ट करने वाली है, उसके दबाव को कैसे सहेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी डिबेट, इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ होंगे और आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि किन किन सैन्य अधिकारियों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है अमेरिका में और क्यों मामला बुरी तरीके से फंसा नजर आ रहा है। दुनिया के नक्शे पर खुद को सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका आज धराशायी हो रहा है। गुरूर कांच की तरह चकनाचूर हो रहा है। जो ट्रंप कल तक ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते थे, आज उन्हीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना है। वजह साफ है, ईरान अकेला नहीं है। रूस और चीन तो साथ हैं ही, लेकिन अब नेटो में सबसे मजबूत देश फ्रांस ने भी रूस, चीन और ईरान का दामन थाम लिया है। बेशक आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन यूएनएससी में फ्रांस के वीटो ने ट्रंप के होश उड़ा दिए। फ्रांस ने ईरान, रूस और चीन के समर्थन में वोट किया। तो क्या अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है? हुआ क्या? फ्रांस क्यों खिलाफ चला गया? चलिए आपको बताते हैं कैसे फ्रांस ने अमेरिका के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका है। 23 साल बाद अमेरिका के खिलाफ फ्रांस नजर आया। फ्रांस ने रूस, चीन, अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन के साथ जाकर वीटो किया। पहली बार वीटो किया बहरून ने होर्मुज को लेकर एक प्रस्ताव रखा था यूएनएससी में। जंग खत्म हो जाती अगर प्रस्ताव पास होता, क्योंकि होर्मुज को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया का साथ मांगा गया था। रूस और चीन के साथ मिलकर फ्रांस ने वीटो कर दिया इस पर। पहले 2003 में 3 देशों ने एक साथ मिलकर अमेरिका का विरोध किया था। इराक के खिलाफ जंग के दौरान 3 देशों ने विरोध किया था, लेकिन एक बार फिर से फ्रांस ने ईरान, रूस और चीन के साथ जाने का फैसला किया। और आज जिस तरह के हालात अमेरिका के खिलाफ बने हुए हैं, उसमें यह कोई आम बात नहीं है। ट्रंप को डर है कि मैक्रों उस व्यक्ति का किरदार निभा सकते हैं जो अमेरिका के खिलाफ इस बगावत की आग को और बुलंद कर दे। और मैक्रो शायद उस रास्ते पर हैं
जहां हो सकता है अमेरिका के खिलाफ वो पूरी दुनिया को लीड करे। उस रास्ते पर ब्रिटेन पहले ही खड़ा है। याद कीजिए ब्रिटेन ने क्या कहा था। ब्रिटेन ने कहा था ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है, नेटो की लड़ाई नहीं है, और हम ईरान के खिलाफ कभी अपने फोर्सेस को होर्मुज में या खाड़ी देशों में नहीं भेजेंगे। फ्रांस भी उसी रास्ते पर, लेकिन फ्रांस एक कदम आगे बढ़ चुका है। ट्रंप ने बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाया था, लेकिन मैक्रों ने अपनी कूटनीतिक चाल से ट्रंप को ऐसा पलटवार दिया कि ट्रंप चारों खाने चित हो गए। यूएनएससी में अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ फ्रांस का खड़ा होना बताता है कि यूरोप अब अमेरिका की सनक वाली जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, और न ही यह एहसास करता है कि वो ट्रंप के दबाव में है या फिर अमेरिका के किसी प्रेशर में है। और ट्रंप ने जब मैक्रों का मजाक उड़ाया था तो इमैनुअल मैक्रों ने क्या रिएक्ट किया था वो भी आपको सुनवा देते हैं। Écoutez, je ne vais pas rentrer, on parle de choses trop graves, on parle de guerre, on parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. Écoutez, je ne vais pas rentrer, on parle de choses trop graves, on parle de guerre, on parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. मैक्रो का यह बयान ट्रंप को सीधी चेतावनी है कि उनकी बदतमीजी और नहीं चलेगी। वो ट्रंप को शालीन नहीं मानते हैं, इसलिए मैक्रो भड़के हुए हैं, और अब मैक्रो और ट्रंप के बीच की दरार साफ देखे जा सकते हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए ईरान के साथ फ्रांस ने जाने का फैसला किया, और ये जो जुगलबंदी है फ्रांस, ईरान और रूस की, ये मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदलने की ताकत रखती है। यकीन मानिए दोस्तों, चीन की आर्थिक ताकत और रूस की सैन्य तकनीक ने ईरान को एक ऐसे किले में बदल दिया जिसे भेदना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही है, और अब इसमें फ्रांस की एंट्री होते हुए भी दिख रही है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान पर आंच आए तो वो चुप नहीं बैठेगा। यह गठबंधन ट्रंप के उन भ्रमों को तोड़ रहा है कि वो अकेले दुनिया को हाँक सकते हैं या उनके इशारे पर दुनिया चलेगी। अब आपको समझाते हैं ईरान के साथ फ्रांस के आ जाने से ट्रंप की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को एयर स्पेस देने से पहले ही मना किया हुआ है, लेकिन हथियार ले जाने वाले विमानों के लिए एयर स्पेस नहीं दिया। फ्रांस ने भी यही किया है, फ्रांस ने भी एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। मैक्रो ने अमेरिकी और इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। फ्रांस के रुख से अमेरिका पर वैश्विक स्तर पर नैतिक दबाव बढ़ गया है, और बहुत सारे यूरोपीय मुल्क इस वक्त फ्रांस की ओर देख रहे हैं, और अमेरिका अलग थलग पड़ता दिख रहा है। नेटो में पहले ही दरार है। फ्रांस के पहले से ये जो फैसला है नेटो सहयोगियों के बीच मतभेद गहरा दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांस को बहुत ही असहयोगी बताया था। भविष्य में पश्चिमी सैन्य गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े किए। फ्रांस का झुकाव ईरान की तरफ होने से अमेरिकी दबदबा कम होगा। खाड़ी देशों के बीच फ्रांस के कदम से मैसेज क्लियर जाएगा कि हर देश अमेरिका के कहे मुताबिक नहीं चलेगा, और न ही आंख मूंद के युद्ध को वो सपोर्ट करेगा। बाहर से मिल रहे झटकों से ज्यादा घातक वो घाव हैं जो अमेरिका को अंदर से मिल रहे हैं। पहले फ्रांस और अब अमेरिका के सैन्य अधिकारी, आर्मी के जनरल्स। ट्रंप के बेहद करीबी और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को अमेरिकी सेना के भीतर भारी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। खबरें हैं कि सेना के बड़े जनरलों ने पीट हेग्सेथ के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का भी विरोध हो रहा है। सेना चीफ का इस्तीफा हेग्सेथ के मुंह पर मारा गया है। इस बात का सबूत है अमेरिकी फौज अब किसी सनकी के इशारे पर ईरान की जंग में नहीं कूदना चाहती। सैनिकों के बीच डर है, अमेरिका परेशान है, जनरल्स के बीच असंतोष का माहौल है। वो जानते हैं खाड़ी में घुसकर, ईरान में घुसकर जंग लड़ने का मतलब है अमेरिकी ताबूतों की एक लंबी कतार। मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिकी सेना में दो फाड़ है, एक के बाद एक इस्तीफों का दौर चल पड़ा है। अमेरिकी सेना में किस तरीके से दरार पड़ा है यह भी आप देख लीजिए। जनरल रैंडी जॉर्ज ने अमेरिकी आर्मी चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह हैं जनरल रैंडी जॉर्ज। पीट हेग्सेथ ने कहा कि भाई आप पद छोड़ दीजिए,
आपसे जंग नहीं संभल रहा। तो उन्होंने कहा कि जंग आपसे नहीं संभल रहा, मैं तो अपना काम ठीक कर रहा था। ट्रंप और हेगसेथ के बीच तालमेल की कमी भी एक वजह बनी है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है अपनी आर्मी से, अमेरिकी आर्मी से, और अब तक करीब 1 दर्जन सीनियर ऑफिसर्स को ट्रंप के गुस्से की भेंट चढ़ाया जा चुका है। और पीट हेगसेथ नाराज नहीं है। पीट हेगसेथ तो ऑर्डर का बाजा बजाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति हैं। असली ऑर्डर तो ये भाई साहब देते हैं। और अंदर की खबर जो आ रही है वो ये है कि अपनी आर्मी से ही खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। वो तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर नहीं कह पा रहे, जिस दिन कह दिए उस दिन उनका ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन अंदर खाने से खबर यह मिल रही है कि सबसे ज्यादा ट्रंप की टीम में चर्चा इस बात को लेकर है कि अमेरिकी आर्मी ईरान को 35 दिन के अंदर हरा क्यों नहीं पाई। एक्स पर पोस्ट कर सेना चीफ का फैसला बताया पीठ ने और लिखा कि कोई सजा नहीं, आगे बढ़ो देशभक्तों। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन कैसे एक एक करके टॉप ऑफिसर्स को निपटा रही है। अगस्त 2025 तक कुल 12 बड़े सैन्य ऑफिसर्स हटाए गए। आइए एक बार फिर से देखते हैं हाई प्रोफाइल बदलाव जो हुए हैं। चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जूनियर, चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जो कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन थे, उनको पद से हटा दिया गया। जनरल टिम हॉग एनएसए और साइबर कमांड के प्रमुख को हटा दिया गया। लिजा फ्रांचेटी को हटा दिया गया, नेवी ऑपरेशंस के प्रमुख थे। लिंडा फेगन को हटाया गया, यूएस कोस्ट गार्ड प्रमुख थे। दूसरे बड़े बदलाव भी देख लीजिए। जेम्स फ्लाइफ एयरफोर्स वाइस चीफ को हटाया गया। नैन्सी लैकोर नेवी रिजर्व प्रमुख पद से हटाया गया। शोशाना चैटफील्ड नेटो से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी को हटाया गया। जेमी सैंड्स नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड को चीफ को हटाया गया। इसके अलावा डिफेंस इनोवेशन यूनिट प्रमुख डो बैक को इस्तीफा देना पड़ा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख जेफरी क्रूज को पद से हटा दिया गया। एयरफोर्स चीफ डेविड एल्विन को पद से हटा दिया गया, उनको समय से पहले रिटायरमेंट दे दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल यह है अमेरिकी सेना में बगावत किस बात को लेकर है। क्या वो ट्रंप का कहा नहीं मानना चाहते? क्या अमेरिकी सेना ट्रंप के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहती है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आर्मी से खुश नहीं है? क्योंकि याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि हम 1-2 हफ्ते में जंग को खत्म कर देंगे और ईरान हमारे कंट्रोल में होगा और होर्मुज को हम कंट्रोल करेंगे और ईरान का तेल अमेरिका बेचेगा। ये कहा नहीं था, ये मंशा थी, लास्ट वाली लाइन। लेकिन 35 दिन की लड़ाई के बाद हाथ में कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा। और तो और होर्मुज भी बंद हो गया, जो पहले खुला हुआ था जंग से पहले, जिसको ईरान ने फ्री कर रखा था पूरी दुनिया के लिए। क्या ठीक है, आपकी जहाज को ले जाइए, आप तेल गैस ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट भी बंद हो गया पूरी दुनिया के लिए। ईरान ने ऐसा ताला जड़ा कि ट्रंप साहब को चाबी नहीं मिल रही। और इसका ठीकरा वो आर्मी पर फोड़ रहा है। बेशक अभी खुलकर मीडिया के सामने नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बार बार ये बात मीटिंग्स में जरूर कह रहे हैं कि अमेरिकी आर्मी ने निराश किया है, वो लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए। इसलिए एक के बाद एक इस्तीफे, तबादले, रिटायरमेंट, पद से हटा देना और अब आर्मी चीफ को ही उनके पद से उड़ा दिया गया। तो नाकाम कौन हुआ है? अमेरिकी सेना नाकाम हुई है, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ नाकाम हुए हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हुए हैं? चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। आज इसी मुद्दे पर बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर की पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेस्ट एशिया विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान स्पेशलिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही है, राजनीतिक मामलों की जानकार और भू राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।